अच्छा देखिए, ये कॉल लेटर था, आएगा यहाँ नज़र आएगा रशीद अहमद, ठीक है ना। ये कॉल लेटर था और ये इसके सारे सब्जेक्ट्स हैं। आप यहाँ पे देखें, ये कॉल लेटर के सब्जेक्ट्स हैं और इसमें डेट भी लिखी हुई है। उसके बाद आते हैं कि जब मैंने टेस्ट पास किया तो ये डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मंगाए थे। ये रोल नंबर भी देख लें। डॉक्यूमेंट्स जब मैंने भेजे तो उसके बाद ये इंटरव्यू कॉल लेटर आपको नज़र आएगा, ठीक है ना। रशीद अहमद लिखा हुआ है। रोल नंबर भी आप चेक कर लें, यहाँ देख लें, ये रोल नंबर है, यहाँ नज़र आएगा रशीद अहमद, ठीक है। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स प्रूफ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे आपको कंफर्म हो जाए कि अच्छा देखें, एक और चीज़ आपको दिखाऊँ। यहाँ पे आ जाए, देखें 2867 असिस्टेंट डायरेक्टर कल्चर एंड टूरिज्म, ये आप पढ़ लें। असिस्टेंट डायरेक्टर कल्चर एंड टूरिज्म में जॉब्स आई थी और उसके बाद ये इसका रिज़ल्ट आया था। यहाँ देखें, ये आपको रिज़ल्ट नज़र आएगा 2867 है और यहाँ भी आप देख लें 2867। और ये टोटल कैंडिडेट जो पास हुए थे वो 12-13 थे, उसमें मैं भी था अल्हम्दुलिल्लाह। 2012 में ये टेस्ट हुई थी। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, ये देखें 2000, यहाँ आप समझें, यहाँ आ जाएं, ये 2010 में ये इंटरव्यू कॉल लेटर आया था। यहाँ देखें इंटरव्यू कॉल लेटर रशीद अहमद, ठीक है, 2010 में। 2011 में इंटरव्यू कॉल लेटर, 2011 यहाँ लिखा हुआ है, ये इंटरव्यू कॉल लेटर लिखा है ना रशीद अहमद। 2000 यहाँ पे देख सकते हैं कि 2013 में, यहाँ पर आ जाएं, 2013 में ये इंटरव्यू कॉल लेटर, 2013, 2011 और 2010, 3 इंटरव्यू लेक्चरर के दे चुका हूँ भाई। 3 इंटरव्यू आप देख लें, आपके सामने है, कोई गलत बयानी नहीं है। ये लेटर मेरे सामने पड़े हुए हैं, सारे के सारे आपको नज़र आएंगे। तो ये मतलब आपको बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इनकरेजमेंट है कि मेहनत करें, आप कर लेंगे। अच्छा, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने देख लिए, तीनों डॉक्यूमेंट्स। एक तो रिटन का था, उसके बाद डॉक्यूमेंट उन्होंने मंगाए थे और उसके बाद ये इंटरव्यू का था, ये इंटरव्यू का था। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने देख लिया। अब ये दिखाने का मकसद सिंपल ये होता है कि जैसे आपको कंफर्म हो जाए कि ये कैंडिडेट पास हुआ है, अब मैं आपको तैयारी कराऊंगा एएसआई की, कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊंगा इंशाल्लाह। इंग्लिश ऐसे, हिंदी, उर्दू ऐसे पर्टिकुलर होंगे। उसके साथ साथ जीके के बारे में भी आपको फर्दर गाइड करूंगा। ये 50 से ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 50 सीरियस कैंडिडेट्स चाहिए। पर्सनल टाइम दूंगा, एक एक चीज़ गाइड करूंगा। फर्दर भी जो जॉब्स वगैरह आती हैं कहीं और, अगर इंस्पेक्टर वगैरह में आप अप्लाई करते हैं तो उसके बारे में भी फर्दर मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, उसके बाद आपको जूम लाइव, व्हाट्सएप में इस तरह नहीं है कि मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, नहीं, जूम लाइव क्लासेस होंगी, पर्टिकुलर इंटरेक्टिव सेशन होगा आप लोगों के साथ। आपकी कोई क्यूरी होगी, आपकी कुछ असेसमेंट हम करेंगे कि कोई अगर आप उर्दू में ऐसे लिखते हैं या इंग्लिश में लिखते हैं या हिंदी में लिखते हैं तो उसकी भी असेसमेंट करके दूंगा आपको, जैसे आप लोगों को क्लियर हो जाए कि ट्रिक्स कौन सी हैं जिस हिसाब से आप पास कर सकते हैं। इंशाल्लाह आगे जाके जितने भी कैंडिडेट ये एएसआई में पास होंगे हमारे, उसको इंटरव्यू के लिए भी मैं गाइड करूंगा, क्योंकि मैंने लेक्चरर का इंटरव्यू ऑलरेडी दिया है सक्सेसफुल। अभी अल्हम्दुलिल्लाह प्रमोशन के बाद 18 ग्रेड भी मिला है। तो 50 सीरियस कैंडिडेट जो भी एएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, स्पेशली मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। हालांकि मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं टाइम निकालूंगा और इसको मैं एज अ चैलेंज लूंगा कि जैसे जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं उनको पर्टिकुलरली टाइम दे सकूं, क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस से गुजर चुका हूं, पास कर चुका हूं। तो आपको पता है कि वही कैंडिडेट बेहतर होता है जो पास कर चुका है। और अकाउंटेंट की ऑलरेडी मैडम तैयारी करा रही हैं, जिनको 3 आर्डर्स मिल चुके हैं, वो भी आपको बार बार मैं बता चुका हूँ। उसमें भी हम आपको जूम लाइव क्लासेस दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, मॉक टेस्ट आपके ले रहे हैं। तो इसमें भी आपकी असेसमेंट भी इंशाल्लाह मैं पर्टिकुलरली करूँगा, खुद करूँगा। तो सीरियस कैंडिडेट चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ जॉब्स कौन सी आई हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखें, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखें एएसआई की जॉब्स हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं होती, 21 से 28 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ये नोट कर लें। बाकी आप जॉब्स देख लें, टोटल जॉब्स आप देख लें कितनी जॉब्स हैं, 1821 टोटल जॉब्स हैं। तो इसी में आपकी तैयारी होगी। इसकी मैं तैयारी कराऊंगा आपको पर्सनली। हैदराबाद के लिए है, शहीद बेनज़ीराबाद है, लाड़काना है, सखर है, यहाँ आप देख सकते हैं, कराची हैं, मीरपुर खास हैं। टोटल ओवरऑल जॉब्स आप देख लें। रिक्वायरमेंट ये है, ऑनलाइन जाके आप अप्लाई करेंगे। नीचे हम आते हैं, इनके पोर्टल पे जाके आप सिर्फ सिंपली अप्लाई करेंगे। चालान आपको पे करना है, कोशिश करेंगे चालान ऑनलाइन ही पे करें, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, लास्ट डेट आप देख लें, 9 अगस्त लास्ट डेट है। लेकिन आप अभी से तैयारी स्टार्ट करें, ये क्लोजिंग के बाद ये बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। ये जल्दी करते हैं, ज़्यादातर टाइम लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जल्दी भी करते हैं। तो इसका मैं पास पेपर भी आपको दिखाता हूँ और यही चीज़ें आप आराम से पढ़ लें। इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं होता, ये नोट कर लें।
सिर्फ आप 21 से 28 साल वाला ही अप्लाई कर सकते हैं। जो सीरियस कैंडिडेट हैं वही आ जाएं, और 1821 बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। अच्छा देखें, ये आपको नज़र आएगा, ये उर्दू और सिंधी ऐसे आपको एक तो ये आएगा, उसके बाद नीचे आते हैं ये आपका इंग्लिश ऐसे है, इसकी मैं आपको तैयारी कराऊंगा। उसके बाद ये जनरल नॉलेज है, ये 3 पेपर आपके होंगे जो मैंने पास किए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ आपको नज़र आएगा, यहाँ आप अगर देखेंगे ना असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लिखा हुआ है, तो ये पास पेपर जिस हिसाब से है ना, तो इसी हिसाब से तैयारी कराई जाएगी। आपका उर्दू ऐसे, सिंधी ऐसे, इंग्लिश ऐसे, और उसके साथ साथ ये आपकी जनरल नॉलेज का पेपर होगा। तो जो सीरियस कैंडिडेट हैं वही रब्ता करें। अच्छा, आपने देख लिया, तो ये वाली जॉब्स हैं, आराम से जाके अप्लाई करें। पास पेपर भी मैंने आपको दिखा दिए कि पास पेपर किस तरह आएंगे, तो उसी हिसाब से आपको सारी तैयारी कराई जाएगी। इंशाल्लाह ये टेस्ट आपकी ज़रूर पास होगी। अगर आप सीरियस हैं, ऑनेस्ट हैं, करना चाहते हैं, जुगाड़ी काम नहीं है, अप्लाई कर दिया और फिर पता नहीं चल रहा कि पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, टाइम, एनर्जी, पैसा भी ज़ाया हो जाए आपका। तो हमारी कोशिश ये होगी कि एक एक चीज़, हालांकि जिस डिपार्टमेंट में, जिस वक्त मैं पुलिस में था, खुद कांस्टेबल था, उस वक्त जितने भी दूसरे डिपार्टमेंट में मेरे साथ लोग थे, तो उनको भी मैंने चीज़ें बना के दी थी, और 5-10 ऐसे बना के दिए थे, उसमें से 2 ऐसे उनके लगे थे, और वो भी सारे के सारे सिलेक्ट हो गए हैं। अब उनका भी प्रमोशन हो गया है, वो सब इंस्पेक्टर बन गए। उसमें लेडीज़ भी थी, फीमेल भी थी, मेल भी थे। बिल्कुल वही चीज़ें आई थी जो मैंने उनको तैयार करके दी थी, क्योंकि शुरू से लेकर एक तो CSS PMS भी एग्ज़ाम्स आते थे, तो हर चीज़ की मैं तैयारी करता था, क्योंकि उस वक्त सिर्फ फोकस ये था कि 17 ग्रेड किसी भी तरीके से लेना है। तो अगर 17 से पहले भी अगर कोई जॉब्स आती थी, जैसे ASI की आई, तो हमने उसमें भी अप्लाई किया, इंस्पेक्टर या कोई भी जॉब्स आई थी। हालांकि नार्कोटिक्स इंस्पेक्टर में भी पास हुआ था, उसमें भी इंटरव्यू में नहीं गया, मैंने लॉ भी किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर प्रोसेस से गुजरे हैं, तो तभी हमारा ये एक्सपीरियंस आप लोगों को काम आता है। यूट्यूब पे जितने भी रूल्स चीज़ें बताई जाती हैं ना, तो वो ऑथेंटिकेटेड बताई जाती हैं, कहाँ से तैयारी करनी है, टीचर किस तरह हायर करना है। अब लेक्चरर की तैयारी जो कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं, SST फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोर्स सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आप लोगों को मिलेगा। स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, रब्ता कर सकते हैं। तो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच। अल्लाह।